नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अभी आप लोगों ने जो थंबनेल देखा है उसी विषय में बात करने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे अहम जजमेंट की जो अभी फिलहाल में आया हुआ है उसके विषय में बताने जा रहा हूं। देश के वो सीनियर सिटीजन हो या जूनियर हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो जो देश का नागरिक है, सबको ये फैसला जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट से ईडी और पुलिस वालों का अधिकार छीन लिया है। ऐसा अधिकार छीन लिया है कि ये जो लोग मनमानी करते थे, जहां देखो वहीं भी मनमानी करना चालू हो जाता था, किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे, कहीं भी ले जा करके जेल में डाल देते थे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इन पे लगाम लगा दिया है इस फैसले से, जो कि इन लोगों को इतना बड़ा झटका लगा है और इसके साथ साथ जो इसका फायदा ले रहे थे उनको भी बहुत बड़ा झटका लगा है। इस जजमेंट से इनकी एक पावर छीन गई है। जो चीज को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोगों की चीज मालूम है तो ये लोग आपको जो अचानक आके गिरफ्तार कर लेते हैं, आपको कहीं से उठा लेते हैं, ये सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे। इस जानकारी लेने के बाद आप बोल सकेंगे कि हमारे पास ये जजमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें जजमेंट दिया गया है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है, इसकी जानकारी लेने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। और वो वीडियो का पैकेज कभी पहुंचेगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट रखेंगे, तभी पहुंचेगा। और इसका कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। जजमेंट की बात करने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक ईडी का केस पहुंचा जमानत को लेकर के, जिसपे हेमंत सोरेन के सहयोगी प्रेम प्रकाश को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वह एक देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। शीर्ष अदालत का यह आदेश ऐसे कई लोगों के लिए नजीर बन सकता है जो जेल में बंद हैं लंबे समय से और जमानत नहीं मिल रही है। इस जजमेंट से उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। ईडी के सामने आरोपी की ओर से दिया गया इकबालिया बयान मानने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत पर जोर दिया और कहा, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। ईडी के सामने आरोपी की ओर से दिए गए इकबालिया बयान को मानने से शीर्ष अदालत का इनकार किया जाना कई लोगों के मन में एक सवाल छोड़ दिया। कंफ्यूजन ज्यादा इसलिए है क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 ये पहले से तय करती है कि पुलिस या जांच अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान सबूत के तौर पर कोर्ट में उसे पेश नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस बी.आर. गवई और माननीय जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि पीएमएलए के तहत हिरासत में रहने वाले आरोपी द्वारा ईडी अधिकारियों को दिया गया वो बयान जिसमें उसने खुद को किसी दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी ठहराया है, उसे पीएमएलए की धारा 50 के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के आदेश का मतलब ये था कि कोई व्यक्ति अगर किसी मामले में को लेकर पहले ईडी की हिरासत में है और ईडी उससे किसी दूसरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है और उसे कोर्ट में सबूत के तौर पर प्रस्तुत करती है, तो दूसरे मामले में दिए गए इकबालिया बयान को सबूत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति से ये बयान दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि ऐसी स्थिति में अगर याचिकाकर्ता इकबालिया बयान को सबूत माना गया तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 का उल्लंघन होगा, क्योंकि पीएमएलए में
एक्ट में 50 फीमेल एक्ट की धारा 50 ईडी को जो शक्ति देती है उसके विषय में जान लेते हैं, क्योंकि ये एक शक्ति है तो उस शक्ति का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। शक्ति इनको ये मिली है कि धारा 50 का जिक्र किया गया। धारा 50 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत ईडी के निदेशक को यह शक्तियां देती है कि ईडी किसी भी को समन भेज सकती है, पूछताछ के लिए उपस्थित होने का आदेश दे सकती है, शपथ पत्र पर बयान ले सकती है और उसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर सकती है। यानी इस धारा के तहत ईडी जो भी कार्रवाई करती है उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्रवाई माना जाता है। चूंकि जो ये केस आया था इस पे मनी लॉन्ड्रिंग किसी अन्य मामले में हिरासत थी और किसी अन्य मामले की उनसे बयान लिया जा रहा था। तो जब किसी दूसरे मामले में किसी व्यक्ति को बैठा के रखे हैं और दूसरे मामले में उससे बयान लिया जा रहा है और उसको कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि ऐसे में ये धारा 25 का उल्लंघन करती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 25 का उल्लंघन करती है। ऐसे में सबूत तौर पे इसे नहीं रखा जा सकता है किसी व्यक्ति को, क्योंकि भाई आप उसे पहले से गिरफ्तार किए हुए हैं तो उसी मामले को दिखाइए ना। दूसरे मामले में उससे आप बयान ले रहे हैं, वो आपके अंडर में है, मालूम नहीं किस प्रकार से आप उसका बयान ले रहे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 20(3) का भी जिक्र किया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी न्यायिक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ईडी किसी दूसरे मामले में तलब नहीं कर सकती। अगर उसे ऐसा करना है तो संबंधित कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। मामले के तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी प्रेम प्रकाश के बयान को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत माना, क्योंकि आरोपी ने एक मामले में हिरासत में रहते हुए दूसरे मामले में इकबालिया बयान लिया है। कि जैसे एक मामले में हिरासत में है तो दूसरे मामले में इकबालिया बयान लिया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) के मुताबिक कोई भी आरोपी को किसी अन्य अपराध के लिए इकबालिया बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद उस व्यक्ति को जांच के दौरान चुप रहने का विशेषाधिकार देता है। इसमें यह भी निहित है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों को दर्शाते हुए ईडी और पुलिस वालों को जो जांच अधिकारी होते हैं किसी पे, उसमें बड़ा रोक लगा दिया है। क्या करते थे, समन भेजे, ये तो आप उनके अंडर में हैं, एक तो चल ही रहा है, आपसे जबरदस्ती बयान ले रहे हैं, किस प्रकार से ले रहे हैं, भाई आपके अंडर में है, उसको आप कैसे ले सकते हैं। आप जिस केस में लेके आए हैं उस पर बयान लीजिए, दूसरा बयान अपने अंडर में ले करके उसे सबूत के तौर पर पेश करके उसे जेल भेज देंगे। ऐसा नहीं है। तो ये पावर जो है ईडी और पुलिस वालों से छीन ली गई है। जिस केस में है उसी केस में आप बयान लीजिए, अगर दूसरे में है तो उससे कोर्ट की अनुमति लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक की बात पहुंच सके। धन्यवाद।